बाई इलेक्शन रिजल्ट 2024 उपचुनाव में I.N.T.I. ने किया कमाल, बीजेपी का हुआ बुरा हाल, किस सीट पर कौन जीता? असेंबली बाईपोल इलेक्शन रिजल्ट्स। लोकसभा चुनाव के बाद देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे देश के सामने आ चुके हैं। इन नतीजों में इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन का जोश काफी हाई है। आम चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद इंडिया गठबंधन ने देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भी कमाल कर दिया है। इन नतीजों में इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ी है। उपचुनाव में बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड तक बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इन उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने 13 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी के खाते में महज 2 ही सीट आई है। पश्चिम बंगाल में हुए 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया। टीएमसी कैंडिडेट कृष्णा कल्याणी ने रायगंज विधानसभा सीट जीत ली है। उन्होंने बीजेपी के मानस कुमार घोष को 50,077 वोटों से हरा दिया। कांग्रेस के मोहित सेन गुप्ता 23,116 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। बागदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की मधुपूर्णा ठाकुर ने जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के विनय कुमार विश्वास को 74,251 वोटों से शिकस्त दी। मानिकतला से भी टीएमसी उम्मीदवार सुप्ती पांडे ने जीत हासिल की। राणाघाट दक्षिण सीट से टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी विजयी रहे। उन्होंने बीजेपी के मनोज कुमार विश्वास को 39,048 वोटों से हराया। पंजाब की जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। आप प्रत्याशी मोहिंदर भगत ने 37,325 वोटों के अंतर से भाजपा के शीतल अंगुराल को हराया है। कांग्रेस प्रत्याशी सुरिंदर कौर तीसरे स्थान पर रहीं। लोकसभा चुनाव 2024 में जालंधर सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी दूसरे स्थान पर थी और आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर। लेकिन लोकसभा चुनाव के 1 महीने के बाद जालंधर में स्थिति पूरी तरह से बदल गई। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी पहले स्थान पर रही। बीजेपी दूसरे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनावों में राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। मंगलौर विधानसभा सीट पर आखिरी 4 चरणों में उलटफेर की संभावनाओं के बीच कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बाजी मार ली। काजी ने 422 वोटों से जीत हासिल की है। सभी 10 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को कुल 31,727 वोट मिले, जबकि भाजपा के करतार सिंह भड़ाना को 31,305 वोट मिले। बसपा के उम्मीदवार उबैदुर रहमान 19,559 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। भाजपा को बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुटोला ने भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को 5,224 मतों से मात दी है। लखपत बुटोला को 28,161 वोट और भाजपा के राजेंद्र भंडारी को 22,937 वोट मिले। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं बीजेपी 1 सीट पर ही जीत पाई। हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और भाजपा उम्मीदवार के.एल. ठाकुर को 8,990 मतों से हरा दिया।
देहरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी और कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह को 9,399 मतों के अंतर से शिकस्त दी। वहीं भाजपा के आशीष शर्मा ने हमीरपुर विधानसभा सीट पर 1,571 मतों के अंतर से जीत हासिल की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। पार्टी के उम्मीदवार कमलेश प्रताप शाह ने इस सीट पर जीत हासिल की है। इस क्षेत्र में 10 जुलाई को हुए मतदान में 78.71 मतदाताओं ने वोटिंग की थी। यहां भाजपा, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) के प्रत्याशियों सहित 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। बीजेपी उम्मीदवार को 83,105 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को 80,078 वोट मिले। बीजेपी को 3,000 से अधिक मतों से जीत मिली है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम द्रमुक ने शनिवार को विक्रवांडी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 67,757 मतों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग का घटक दल पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) 56,296 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। शनिवार को मतगणना के दौरान द्रमुक के अन्यूश शिवा बढ़त बनाए हुए थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी पीएम के उम्मीदवार सी अंबुमणि के बीच अंतर हर चरण में बढ़ता गया। विक्रवांडी विधानसभा सीट को बरकरार रखते हुए सत्तारूढ़ द्रमुक ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से राज्य में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल को 8,000 से अधिक मतों से हराया। रुपौली सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने एनडीए-जदयू के प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल को 8,000 से ज्यादा वोटों से हराया। सभी 13 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद शंकर सिंह को 68,070 वोट मिले, जबकि जदयू प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल को 59,824 वोट मिले और वह 8,246 मतों से हार गए।